हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 18। आज बच्चों, आज तारीख है आज तारीख है 27 नवंबर 2020। ये आपके 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक से, ज्योग्राफी की बुक से ली गई है। चैप्टर नंबर 5 उद्योग से विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ये आपका चैप्टर जो उद्योग से संबंधित है, और यहाँ पर बात करेंगे हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अगर हम उद्योग लगा रहे हैं तो उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बात की जाएगी। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। उद्योग यानी कि जहां पर कच्चे माल को प्रसंस्कृत माल में बदला जाता है, वो होते हैं उद्योग। जैसे कि गेहूं को डबल रोटी के रूप बदलना, लोहे से बर्तन बनाना, इतने जैसे मोबाइल फ़ोन की कोई कंपनी या कारखाना है, तो ये सब क्या है, हमारे उद्योग में शामिल होंगे। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, जहाँ पर सूती कपड़े का निर्माण बनाया जाता है, सूती कपड़े को बनाया जाता है। तो हर उद्योग के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कच्चा माल वहाँ उसके आसपास होना चाहिए जहाँ पर हम उद्योग लगा रहे हैं, और वहाँ पर जो भूमि है वो उपलब्ध होनी चाहिए, और जल की व्यवस्था होनी चाहिए, जल की आपूर्ति होनी चाहिए। श्रम शक्ति, यानी कि श्रम शक्ति का मतलब है कि कामगार, काम करने वाले मजदूर वहाँ पर उन्हें मिले। पूंजी, उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है। और परिवहन, यानी कि जो कच्चा माल है उद्योगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी, और तैयार माल को बाजार तक लाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता होगी, और बाजार की व्यवस्था, क्योंकि जो हमने उद्योग में जो सामान तैयार किया है उसको बेचने के लिए हमें मार्केट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके, ऐसे जगह पर क्या हमें उद्योग लगाने चाहिए। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। कि जो सरकार है कभी कभी ऐसी जगह पर, पिछड़े क्षेत्र जहाँ मतलब पिछड़े एरिया जो होता है, वहाँ पर उद्योगों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है। उसके लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो बिजली होती है उद्योगों में यूज कर होने के लिए उसका दाम कम कर देती है, परिवहन के साधनों की सुविधा उपलब्ध करा देती है, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र क्या होता है? औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में क्या शामिल होगा, कच्चा माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल होती है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि कच्चे माल को परिष्कृत, यानी कि शुद्ध माल में जो कच्चा माल होता है उसको परिष्कृत माल में परिवर्तित करना, यानी कि बदलना, जैसे कि गेहूं से डबल रोटी बनाना, या फिर सूती वस्त्र उद्योग, जो सूती कप जो सूत होता है, जूट होता है, उससे क्या बनाना, वस्त्र बनाना। जैसे कपास है, कपास से क्या बनाना, सूती वस्त्र बनाना। तीसरा पॉइंट है निर्गत में अंतिम उत्पादन। इसका मतलब क्या है, वस्तुओं का उद्योग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में हम बात करें, कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत क्या होंगे भी, निवेश हो सकते हैं। और वही प्रक्रम में क्या होगी, वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है। और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है, जिसे हम पहनते हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है।
निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहाँ पर कई उद्योगों को एक ही जगह पर एक ही शहर के अंदर कई उद्योग स्थापित कर दिए, तो वो क्या कहलाएंगे, औद्योगिक प्रदेश कहलाएंगे, क्योंकि इन उद्योगों को आपस में एक दूसरे से क्या होता है, लाभ मिल जाता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर में जो विश्व है, पूरे संसार में जो औद्योगिक प्रदेशों की बात यहाँ पर है, तो पूर्वोत्तर में जो पूर्व में क्या है, अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल हैं। अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। क्रियाकलाप में यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है, ये आपको क्रियाकलाप करना है। क्या करना है भाई, इसमें आपको बच्चों, आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों में बनकर आती है। तो ये आपकी क्रियाकलाप है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उद्योगों से बन करके आ रही हैं, उनकी लिस्ट आपको बनानी है। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है उद्योग लगाने के लिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था जहाँ पर आसानी से हो सके, ऐसे जगह पर हमें क्या लगाने चाहिए, उद्योग लगाने चाहिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो औद्योगिक तंत्र, ये रहा औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। तो आप प्रक्रम को, निर्गत को और निवेश को, इन तीनों को क्या करोगे, इनको एक्सप्लेन करोगे। पहले तो लिखोगे औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की प्रक्रिया, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और औद्योगिक तंत्र क्या है, मुख्यतः निवेश, प्रक्रम, निर्गत की प्रक्रिया है। फिर इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर देना। पहले हेडिंग डालोगे निवेश, और दूसरा डालोगे प्रक्रम, और तीसरा डालोगे निर्गत। तो ये तीनों के तीन आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है। तो जो उद्योग हम लगाते हैं उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो उद्योगों से हमें क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर हमने देखा था कि जो उद्योग होते हैं, उद्योगों की स्थापना से, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा। उद्योगों की स्थापना, इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में करके अपने टीचर्स को फॉरवर्ड करना है। धन्यवाद।